Hello friends, today we are discuss about representation of data. It is two types, diagrammatic and graphical. But today we will discuss about only diagrammatic representation of data. अब हमारे पास जो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है इसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जैसे लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, पिक्टोग्राफ। इसमें आगे जो हमारे पास बार डायग्राम आता है उसके आगे 6 पार्ट्स बताए गए हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम एंड स्लाइडिंग बार डायग्राम। तो मैं आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेकर उसके बारे में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो है लाइन डायग्राम। तो इनमें क्या होता है, हमारे पास एक टेबल गिवन होती है, जैसे इसमें दिया है सीरियल नंबर एंड मार्क्स। सीरियल नंबर दिए हैं 1 to 10 एंड मार्क्स दिए हैं जैसे 10, 30, 15, 20, 12, 25, 5, 15, 20 एंड 16। और इन्होंने कहा है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट देम बाय ए लाइन डायग्राम। हमारे पास बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें कौन से डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे इन्होंने इसमें कहा है बाय ए लाइन डायग्राम। इसमें क्या होता है, हमें इसमें लाइंस ड्रॉ करनी होती है। जैसे हमें इसमें ये जो नीचे होता है ये होता है एक्स एक्सिस, और जो इधर होता है ये वाला ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमें जो इसमें स्टूडेंट्स गिवन है 1 to 10 इनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे, और जो मार्क्स गिवन है इनको हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा है कि हमारा जो फर्स्ट है वो है 1 से 10, फिर आता है 2 से 30, फिर आता है 3 से 15। तो हम इसी तरह से अप टू ये सभी बना लेंगे। मीन्स 1 से हम जाएंगे 10 तक, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 2 से हम जाएंगे 30 तक, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे करके 10 की इन्होंने कहा है 16 तक, तो हम 10 को ड्रॉ कर लेंगे 16 तक। इनको सबको एक लाइन बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बार डायग्राम, जिसमें फर्स्ट है सिंपल बार डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो लाइन डायग्राम था उसमें ओनली लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, बट बार डायग्राम में हमें कुछ इस तरह से हमें इसमें बॉक्सेस प्रिपेयर करने होते हैं। ये कैसे होंगे, देखो जैसे इन्होंने ऊपर दिए हैं मार्क्स, इसको हम नीचे ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो नीचे दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनको ले लेंगे हम इधर वाई एक्सिस पर। आफ्टर दैट जैसे इन्होंने कहा है अब कि ये जो 10 to 15 है इसको लेना है 5 तक, 15 से 20 है इसको लेना है 12 तक। हम इसी तरह से इनको बना लेंगे, 10 to 15 को बना लेंगे 5 तक, 15 to 20 को बना लेंगे 12 तक। ऐसे ही ये सभी 35 to 50 को बना लेंगे 8 तक। ये होता है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में हमें एक से ज़्यादा बार डायग्राम बनाने होते हैं। जैसे इन्होंने ईयर्स दिए हैं 2017 एंड 18, और 3 फर्म्स की इन्होंने अलग अलग इनकम्स दी हुई है। जो हमारे पास इन्होंने ईयर्स दिए हैं इनको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो इनकम दी है इसको ले लेंगे वाई एक्सिस पर। अब जैसे इन्होंने कहा है कि जो 2017 है उसमें फर्म ए का था 16 इनकम, बी की थी 30, सी की थी 40। तो हम उसी के अकॉर्डिंग 2017 में फर्म ए इसको नाम दे देंगे, इसको फर्म बी, इसको फर्म सी। तो हम सबसे पहले बना लेंगे इसको 16 तक, फिर बना लेंगे 30 तक, फिर बना लेंगे 40 तक। सेम 2018 का करेंगे। ये होता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें हमें जैसे ईयर्स दिए हैं एंड प्रोडक्शन दिया है ऑफ व्हीट, कॉटन, राइस,
तो हम जो इसमें ईयर्स हैं इनको एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और जो प्रोडक्शन दिया गया है उनको हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। उसके बाद हमें इसमें एक ही ईयर में सभी प्रोडक्शंस दिखाने होते हैं। जैसे 2017 में हमारे पास वीट का था 10, कॉटन का 8, राइस का 4। अब हम इनको यहीं पर दिखाएंगे 2017 में। जैसे पहले 10 तक ये हमने दिखा दिया वीट का, फिर हमने आगे 8 और ऐड करेंगे, इसमें 8 का दिखा देंगे आगे, फिर कॉटन का, फिर उसके बाद आगे 4 और दिखाएंगे हम वीट का। तो ये टोटल हमारे पास जो है ये हो जाएगा 22 तक, जैसे इन्होंने कहा है। ऐसे ही हम 2018 में भी करेंगे। सबसे पहले 13 तक, फिर उसको आगे 9 तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद और आगे +5 करेंगे। हमारे पास ये जो टोटल आएगा ये आएगा 27 तक। दिस इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम, क्योंकि हमारे पास डिवाइड किए होते हैं अलग अलग। दिस इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे एक तरफ सब्जेक्ट्स दे दिए, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए 15-16 के, और एक तरफ दे दिए स्टूडेंट्स 16-17 के। तो हमें ये जो हमारा परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है ये भी सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही बनाया जाता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें हमें पहले स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी होती है। वो कैसे निकालते हैं वो देखो। इसमें हमें दो तरह की परसेंटेज निकालनी है, एक सिंपल परसेंटेज और एक कम्युलेटिव। सिंपल कैसे निकलेगी, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स दिए हैं उनके बारे में टोटल इंटू 100, तो उससे हमारी सिंपल निकल जाएगी। मीन्स 25 बाई टोटल है 100, 25 बाई 100 इंटू 100 इक्वल 25। ये सारे ऐसे निकलेंगे। सेम इसमें भी हमारी ये सिंपल परसेंटेज निकल जाएगी 60 बाई 200 इंटू 100, मीन्स 60 बाई टोटल जो इनका तीनों का टोटल है वो है 200, 60 बाई 200 इंटू 100, तो उससे निकली 30। ये तीनों ऐसे ही आएगी। फिर बात करते हैं क्युमुलेटिव परसेंटेज की। ये कैसे निकलेगी, इसको निकालने के लिए हमें एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट को ऐड करना है। मीन्स इसकी जो परसेंटेज आई है वो है 25, इसकी आई है 40। पहले तो 25 सेम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट की जो परसेंटेज आएगी वो इन दोनों को ऐड करके आएगी, फिर नेक्स्ट की आएगी इन तीनों को ऐड करके आएगी। इसमें भी सेम, पहले 30 आ जाएगा, फिर 30 + 42 72 आ जाएगा, फिर 30 + 42 + 28 तीनों का टोटल 100 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास क्युमुलेटिव परसेंटेज। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हमें इसमें क्युमुलेटिव परसेंटेज को देखना है, वो है हमारे पास 25, 65 एंड 100। तो हम सबसे पहले जो 15-16 का होगा उसमें हम सबसे पहले टोटल 25 तक जाएंगे, फिर हम टोटल 65 तक जाएंगे, फिर हम उसके बाद टोटल 100 तक जाएंगे। ये हमारे पास टोटल 100 का होगा। फिर उसके बाद सेम एज इसमें करेंगे। इसमें क्युमुलेटिव परसेंटेज आई है 30, 72 एंड 100। तो हम सबसे पहले यहाँ से 30 तक जाएंगे, फिर हम टोटल 72 तक जाएंगे, फिर हम टोटल 100 तक जाएंगे। ये भी हमारे पास टोटल 100 का होगा। ये है हमारे पास परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नेक्स्ट ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होता है गिवन, उसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड की इक्वेशन दी होती हैं। जैसे इसमें वेरिएशंस दिया है, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव साइड भी बनेगा और नेगेटिव साइड भी, इसलिए इसको ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम कहा जाता है। लाइक दिस, इसमें जैसे ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमने इधर एक तरफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव दिखाए गए हैं और एक तरफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव दिखाए गए हैं जो इन्होंने कहे थे। हमने जैसे राइस, वीट, ग्राम जो भी ये कम्यूटेटिव्स दिए गए हैं इनको हमने यहाँ पर शो करना है, ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में। हमारे पास जो ये ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम होता है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही तरफ दोनों नहीं होती। मीन्स ये नहीं है कि पॉजिटिव भी इसमें आ जाएगी और नेगेटिव भी इसी में आ जाएगी। हमारे पास एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव अलग अलग
होती हैं। बट जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइडिंग बार डायग्राम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही तरफ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ पर इसमें एक तरफ पास की परसेंटेज दी हुई है और दूसरी तरफ फेल की परसेंटेज और इधर ईयर्स, तो हम ईयर्स लेके हम पास की परसेंटेज को पॉजिटिव साइड एंड फेल की परसेंटेज को नेगेटिव साइड ले लेंगे। इसमें हम एक एक ही तरफ बनाते हैं सब कुछ, पास का भी और फेल का भी। ये होता है हमारे पास स्लाइडिंग बार डायग्राम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई चार्ट। अब बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, जैसे इन्होंने एक तरफ सब्जेक्ट दे दिए, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, तो हमें इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करना है, फिर हमें इसमें फ्रैक्शन निकालनी है, फिर उसके बाद हमें इसमें एंगल एट सेंटर निकालना होता है। ये तीन चीज़ें हम इसमें निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं अब वो देख लीजिए। जैसे अब हमने इसमें एक तरफ सब्जेक्ट्स ले लिए हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उनका टोटल कर लिया है। फिर हमें इसमें निकालनी है उसकी फ्रैक्शन। वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एक सब्जेक्ट दिया है उसके बाद उसका टोटल, एक सब्जेक्ट लेना है उसके बाद उसका टोटल, मीन्स 45/180, 60/180, 20/180, ऐसे ही। फिर हमें इसमें निकालना होता है एंगल एट सेंटर। ये कैसे निकलेगा, जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 360 से, फिर हमारे पास निकल जाएगा एंगल एट सेंटर। दिस इज़ रूल टू मेक ए पाई चार्ट। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या हमारे पास कुछ और भी चीज़ हो सकती हैं इनमें, जैसे हमारे पास यहाँ एक्सपेंडिचर दे दिए, इधर कुछ अमाउंट दे दी, एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद इनका टोटल करना है, इधर फ्रैक्शन निकालनी है टोटल से, फिर हमें उसके एंगल निकालना है मल्टीप्लाई करके 360 से। फिर जो हमारे पास ये आंसर आए हैं एंगल निकाल कर, हमें इन्हीं से हमको अपना पाई चार्ट प्रिपेयर करना है। लेट्स सी। हमें इसमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो हम लाइन पूरे सर्कल में कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो फर्स्ट वाले का आया था इंग्लिश का, वो आया था 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस लाइन पर डी का यूज़ करके। डी को हम इस लाइन पर रखेंगे और वहाँ से 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 120, तो हम 120 को ड्रॉ करेंगे, जो हमारी 90 वाली लाइन आई है उसके ऊपर हम अपनी डी को रखेंगे और वहाँ से हम 120 का एंगल बनाएंगे। फिर आता है 40 डिग्री, तो हम 40 को 120 पर रखकर हम 40 का बनाएंगे। फिर ऐसे ही 60 का बनाएंगे, फिर 20 का बनाएंगे, देन 30 का बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पाई चार्ट है ये बनेगा। अब मैं आपको एक बार दोबारा सभी मेथड्स बता देता हूँ कि आपको कौन से मेथड में कौन सा डायग्राम बनाना होगा। हमारे पास जो फर्स्ट था वो है लाइन डायग्राम। इसमें हमें कुछ इस तरह से ओनली लाइंस ड्रॉ करके हमें लाइन डायग्राम बनाना है। फिर आता है सिंपल बार डायग्राम। इसमें हमें इस तरह से बॉक्सेस प्रिपेयर करके हमें ये सिंपल बार डायग्राम बनाना है। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें हमें कुछ इस तरह से, जैसे उसमें एक ही बार बनाया था, इसमें दो से ज़्यादा या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल में इस तरह से बनाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमें बार डायग्राम बनाना होता है उसमें अलग अलग उसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, वो भी हमारा इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। बट इसमें हमें पहले परसेंटेज निकालनी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। इसमें हमें, जैसे ये एक्स एक्सिस पर लिया है, ये पॉजिटिव की तरफ हो गया, ये नेगेटिव की तरफ हो गया, हमें इस तरह से भी बनाया जा सकता है। या हमें जैसे एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे ये आ गया, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास स्लाइडिंग बार डायग्राम। इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ लेना होता है कुछ इस तरह से। फिर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट अभी मैंने बताया था, जैसे कि इसमें सर्कल बनाकर फिर विद द हेल्प ऑफ
डी, डी की यूज़ करके हमें ये बनाया जाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Now you can take screenshot of this. Next is this, and next and last is this. Thank you.